तो इस प्रश्न में आपसे पूछ रहे हैं कि अभी जून 2024 में साउथ अफ्रीका के राष्ट्रपति के रूप में किसने शपथ ली है? तो आंसर होगा सिरिल रामाफोसा ने। तो सिरिल रामाफोसा ये वैसे अभी साउथ अफ्रीका के ही राष्ट्रपति थे और अभी इनको दूसरी बार साउथ अफ्रीका के राष्ट्रपति के रूप में चुना गया है। पहली बार ये 2018 में यहाँ के प्रेसिडेंट बने थे। अभी मैं आपको साउथ अफ्रीका ले चलता हूँ। ये रहा मैप में साउथ अफ्रीका। देखो उसकी 3 कैपिटल आपको देखने को मिलेगी। इसकी एग्जीक्यूटिव कैपिटल प्रिटोरिया, लेजिस्लेटिव कैपिटल कैपेटाउन और जुडिशियल कैपिटल ब्लेमफोंटेन है। करेंसी है साउथ अफ्रीकन रैंड और प्रेसिडेंट तो ये फिर से बन गए सिरिल रामाफोसा। आप जानते हो ना साउथ अफ्रीका के पहले अश्वेत राष्ट्रपति कौन थे? नेल्सन मंडेला थे, 1994 में बने थे। और क्या याद आता है साउथ अफ्रीका से? हम 100 से ज्यादा चीते लेकर के आएंगे साउथ अफ्रीका से, और इससे पहले नामीबिया से हम लेकर के आए थे चीते। चलो अभी यहाँ पे 2024 यानी कि जनवरी से लेके अभी जून तक जितने भी देशों में प्रधानमंत्री या प्रेसिडेंट बने थे वो मैं आपको रिवाइज स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में विश्व बुजुर्ग दुर्व्यवहार जागरूकता दिवस कब मनाया गया है? तो अभी 15 जून को विश्व बुजुर्ग दुर्व्यवहार जागरूकता दिवस मनाया गया। तो उस क्वेश्चन का बे ऑप्शन सही है। दुनिया भर में एल्डर यानी कि सीनियर सिटीजन के साथ या फिर बुजुर्गों के साथ जो दुर्व्यवहार होता है उसको रोकना इसका मेन मकसद है। ये हर साल 15 जून को मनाया जाता है। अच्छा, जून में अभी तक जितने इम्पोर्टेंट डे मनाए गए हैं सारे मैंने यहाँ पे लिख दिए हैं, ये आपको याद रखने हैं। जैसे 1 जून को विश्व दुग्ध दिवस मनाया गया, 2 जून को तेलंगाना स्थापना दिवस मनाया गया, 3 जून को विश्व साइकिल दिवस मनाया गया, 4 जून को आक्रामकता के शिकार मासूम बच्चों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया गया, 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया गया, 6 जून को संयुक्त राष्ट्र रूसी भाषा दिवस मनाया गया, 7 जून को विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस मनाया गया, 8 जून को विश्व महासागर दिवस मनाया गया, 9 जून को विश्व प्रत्यायन दिवस और अंतर्राष्ट्रीय अभिलेखागार दिवस मनाया गया, 11 जून को अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया गया, 12 जून को विश्व बाल श्रम निषेध दिवस मनाया गया, 13 जून को अंतर्राष्ट्रीय एल्बिनिज्म जागरूकता दिवस मनाया गया और 14 जून को विश्व रक्तदाता दिवस मनाया गया। तो जून में अब तक इतने इंपॉर्टेंट डे मनाए गए हैं, ये आपको याद रखने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कौन तिरुमाला तिरुपति देवस्थान यानी कि TDD तिरुमाला तिरुपति देवस्थान के नए एग्जीक्यूटिव ऑफिसर बने हैं? तो तिरुमाला तिरुपति देवस्थान इसके नए एग्जीक्यूटिव ऑफिसर जे श्यामला राव बने हैं। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। ये हैं जे श्यामला राव, ये एक IAS अधिकारी हैं और ये जो तिरुमाला तिरुपति देवस्थान है ये श्री वेंकटेश्वर स्वामी मंदिर का प्रशासन देखता है और अब इसके एग्जीक्यूटिव ऑफिसर जे श्यामला राव बने हैं। अच्छा, अभी उपेंद्र द्विवेदी नए थल सेना प्रमुख नियुक्त हुए। इंद्रपाल सिंह बिंद्रा ये CCI के सचिव नियुक्त हुए हैं। राजप्रिय सिंह ग्रामीण विकास विभाग के निदेशक नियुक्त हुए हैं। राकेश रंजन को कर्मचारी चयन आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। प्रदीप कुमार त्रिपाठी को लोकपाल का सचिव नियुक्त किया गया। पे संतोष को NARCL का MD एंड CEO नियुक्त किया गया। संजीव जैन ये विप्रो के नए COO बने हैं। एदासिसा नोंगरोंग ये मेघालय की पहली महिला पुलिस महानिदेशक नियुक्त हुई हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य में स्थित स्मृति वन स्मारक संग्रहालय को यूनेस्को के प्रिक्स पुरस्कार के लिए चुना गया? तो स्मृति वन स्मारक संग्रहालय ये एक भूकंप स्मारक संग्रहालय है और ये गुजरात में है। इसे अभी यूनेस्को के प्रतिष्ठित प्रिक्स वर्सेल्स पुरस्कार के लिए चुना गया। तो उस क्वेश्चन का बे ऑप्शन सही है। ये है स्मृति वन संग्रहालय और कहाँ पे है ये? गुजरात में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कौन घुड़सवारी ने 3 स्टार ग्रैंड प्रिक्स जीतने वाली पहली भारतीय महिला बनी है? तो घुड़सवारी में 3 स्टार ग्रैंड प्रिक्स जीतने वाली पहली भारतीय बनी है श्रुति बोरा। तो उस क्वेश्चन का बे ऑप्शन सही है। यह है श्रुति बोरा और यही घुड़सवारी में 3 स्टार ग्रैंड प्रिक्स जीतने वाली पहली भारतीय बनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में सिरिल रामाफोसा किस देश के फिर से राष्ट्रपति बने हैं? तो याद है सिरिल रामाफोसा कहाँ के राष्ट्रपति थे?
दक्षिण अफ्रीका के, और अब ये फिर से दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति बने। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। ये हैं सिरिल रामाफोसा, और यही फिर से साउथ अफ्रीका के प्रेसिडेंट बन गए हैं। अच्छा, अभी टू लैम को वियतनाम का राष्ट्रपति नामित किया गया, जॉन स्विनी को स्कॉटलैंड का प्रथम मंत्री चुना गया, जोस राउल मुलिनो को पनामा का राष्ट्रपति चुना गया, आंद्रेज प्लेंकोविक को क्रोएशिया का फिर से प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया, इसाक डार ये पाकिस्तान के नए उप प्रधानमंत्री बने हैं, और प्रबोवो सुबियांतो को इंडोनेशिया का राष्ट्रपति नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में ब्रिटेन और किस देश ने मॉस्को स्टॉक एक्सचेंज पर समन्वित प्रतिबंध लगाए हैं? तो ब्रिटेन और अमेरिका ने अभी मॉस्को स्टॉक एक्सचेंज पर समन्वित प्रतिबंध लगाए। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। आपको पता है रूस और यूक्रेन का जो युद्ध है वो दुनिया भर में चर्चा में है, और इसी वजह से अमेरिका लगातार यूक्रेन को सपोर्ट कर रहा है। तो अभी ब्रिटेन और अमेरिका ने मॉस्को स्टॉक एक्सचेंज पर समन्वित प्रतिबंध लगाए। अब अमेरिका ने भारत को 31 प्रीडेटर ड्रोन बेचने की मंजूरी दी। स्टार्टअप फंडिंग वैश्विक रैंकिंग 2023 में अमेरिका टॉप पर रहा। भारत और अमेरिका के बीच संयुक्त अभ्यास वज्र प्रहार ये मेघालय के उमरोई में हुआ। फिनटेक यूनिकॉर्न के मामले में यूएसए टॉप पर रहा। भारत के बाहर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की सबसे बड़ी प्रतिमा का अनावरण मैरीलैंड में किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसके द्वारा लिखित किताब अ फ्लाई ऑन द आरबीआई वॉल नामक पुस्तक का विमोचन हुआ? तो ये पुस्तक लिखी है अल्पना केलावाला ने। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। अच्छा, कल ही मैंने आपको बताया कि आर अश्विन की आत्मकथा आई हैव द स्ट्रीट्स अ कुट्टे क्रिकेट स्टोरी लॉन्च हुई। सलमान रुश्दी ने अपना संस्मरण नाइफ लॉन्च किया। दुब्बरे सुब्बा राव ने जस्ट अ मार्सनरी नाम से अपना संस्मरण लॉन्च किया। गोटाबिया राजपक्षे ने द कॉन्स्पिरेसी नामक पुस्तक का अनावरण किया, और चित्रा बनर्जी ने एन अनकॉमन लव द अर्ली लाइफ ऑफ सुधा एंड नारायण मूर्ति नामक पुस्तक लिखी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में घरों की कीमतों में बढ़ोतरी के मामले में कौन शीर्ष पर रहा? तो दुनिया भर में घरों की कीमतों में बढ़ोतरी के मामले में मनीला टॉप पर रहा है। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। मनीला फर्स्ट पे है, टोक्यो सेकंड पे है, अपना मुंबई थर्ड पे है। कौन से नंबर पे? थर्ड पे। और दिल्ली कौन से नंबर पे है? फिफ्थ नंबर पे है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में 2 दिवसीय भारत IORA क्रूज पर्यटन सम्मेलन कहाँ संपन्न हुआ है? तो ये नई दिल्ली में संपन्न हुआ। तो उस क्वेश्चन का बी ऑप्शन। और आखिरी प्रश्न पूछा अभी हाल ही में जारी डेटा के अनुसार भारत दुनिया में नाइट्रस ऑक्साइड के उत्सर्जन के मामले में कौन से स्थान पर है? तो आंसर होगा दूसरे, पहले पे चाइना है। अभी कल का होमवर्क प्रश्न देखते हैं और सेशन एंड करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसने सफलतापूर्वक AI टूल दिव्य दृष्टि विकसित किया? तो ये एक AI टूल है दिव्य दृष्टि। ये फेस रिकॉग्नाइजेशन को अब और इफेक्टिव और एक्यूरेट बना देगा। इसे किसने विकसित किया है? इसे डॉक्टर शिवानी वर्मा ने विकसित किया। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारतीय तैराकों ने सिंगापुर राष्ट्रीय तैराकी चैंपियनशिप में कौन सा पदक जीता? तो भारतीय तैराकों ने अभी सिंगापुर राष्ट्रीय तैराकी चैंपियनशिप में कांस्य पदक जीता। तो इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है। इसमें लिखित एसपी ने पुरुषों की 100 मीटर ब्रेस्ट स्ट्रोक में 1 मिनट 2 सेकंड में पूरी करके कांस्य पदक जीता, और धेनिधि देसिंधु ने महिलाओं की 200 मीटर फ्री स्टाइल 2 मिनट 5 सेकंड में पूरी करके कांस्य पदक जीता। और ये चैंपियनशिप पेरिस ओलंपिक के लिए अंतिम क्वालिफाइंग इवेंट है, जो अभी 23 जून को समाप्त हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में पवन कल्याण किस राज्य के नए उप मुख्यमंत्री बने? तो पवन कल्याण ये साउथ के एक एक्टर हैं, बाद में ये राजनीति में आए और अब ये आंध्र प्रदेश के उप मुख्यमंत्री बने। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। ये है पवन कल्याण, ये आंध्र प्रदेश के अब नए उप मुख्यमंत्री बन गए हैं। अच्छा, अभी आंध्र प्रदेश सरकार ने उच्च शिक्षा पाठ्यक्रमों के लिए ADX के साथ साझेदारी की।
नौसेना अभ्यास मिलन का 12वां संस्करण विशाखापट्टनम में आयोजित किया गया। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री ने सामाजिक सुरक्षा पेंशन को बढ़ाकर 3,000 रुपये किया है और कृषि विपणन सुधारों में आंध्र प्रदेश से है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में G7 देशों ने किस देश को $50 बिलियन का लोन देने की सहमति जताई है? तो $50 बिलियन का लोन ये यूक्रेन को देने की सहमति जताई। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। अभी आपको पता है G7 समिट हुआ है इटली में और यहीं पे G7 कंट्रीज ने यूक्रेन को $50 बिलियन का लोन देने की सहमति जताई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में सरल कानूनों का पालन न करने की वजह से यूरोपीय यूनियन कोर्ट ने किस देश पर $216 मिलियन का जुर्माना लगाया? तो यूरोपीय यूनियन कोर्ट ने सरल कानूनों का पालन न करने की वजह से हंगरी पर $216 मिलियन का जुर्माना लगाया। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। अब तो यहाँ पे हम 15 जून के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स का क्विक रिवीजन करने वाले हैं। तो पहला प्रश्न आपसे पूछा था, मंगल ग्रह के एक गड्ढे का नाम मुर्सन के नाम पे रखा गया है, ये किस भारतीय राज्य का एक शहर है? तो आंसर होगा यूपी। फिर पूछा, आईसीसी ने मई महीने के लिए किसे महिला प्लेयर ऑफ द मंथ चुना? तो चामरी अत्तापत्तू, ये श्रीलंका की है। फिर अभी हाल ही में लॉन्च आई हैव द स्ट्रीट्स अ कुटी क्रिकेट स्टोरी, ये किसकी आत्मकथा है? आर अश्विन की। फिर पूछा, भारत के प्रधानमंत्री के प्रधान सचिव कौन बने? प्रमोद कुमार मिश्रा, पीके मिश्रा। फिर पूछा, वर्ल्ड ब्लड डोनर डे कब मनाया? 14 जून को। फिर पूछा, मुख्यमंत्री मन्नुयिर कापोम योजना ये किसने शुरू की? तो आंसर होगा तमिलनाडु। फिर पूछा, 2024 में G7 की अध्यक्षता कौन कर रहा है? तो इटली। फिर पूछा, किस राज्य ने प्रधानमंत्री श्री पर्यटन हवाई सेवा शुरू की? तो मध्य प्रदेश। फिर पूछा, अभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के राष्ट्र सुरक्षा सलाहकार कौन बन गए? अजीत डोभाल। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में चंद्रयान फर्स्ट मिशन के डायरेक्टर का निधन हुआ है, उनका नाम क्या है? तो चंद्रयान 1 मिशन के डायरेक्टर थे श्रीनिवास हेगड़े, इनका अभी निधन हो गया। तो इस क्वेश्चन का बे ऑप्शन सही है, ये थे श्रीनिवास हेगड़े। अब लास्ट वीडियो के क्वेश्चन का आंसर। लास्ट वीडियो मैंने आपसे पूछा था कि किस राज्य सरकार ने बाल विवाह को रोकने के लिए मासिक वजीफा देने की घोषणा की? तो अभी असम सरकार ने बाल विवाह को रोकने के लिए मासिक वजीफा देने की घोषणा की। तो इस क्वेश्चन का बे ऑप्शन सही था और लगभग सभी स्टूडेंट ने इसका आंसर सही दिया। मोस्टली स्टूडेंट ने ये रिवीजन की क्वेश्चन। अभी जोशी मठ का नाम बदल के ज्योतिर्मठ रखा गया है। तमिलनाडु सरकार ने मुख्यमंत्री मन्नुयिर कप्पोन योजना शुरू की है। ग्रीस, पनामा, डेनमार्क, सोमालिया और पाकिस्तान को यूएनएससी का अस्थायी सदस्य चुना गया। तेलंगाना सरकार ने गुटखा और पान मसाला पर 1 साल के लिए प्रतिबंध लगाया है। रूस तालिबान को आतंकवादी सूची से हटाएगा। असम सरकार ने बाल विवाह को रोकने के लिए मासिक वजीफा देने की घोषणा की है। अच्छा, मोहन चरण मांझी ये उड़ीसा के नए मुख्यमंत्री बन गए हैं। अनामिका राजीव ये भारतीय नौसेना की पहली महिला हेलीकॉप्टर पायलट बनी है। लेफ्टिनेंट जनरल वाकर उज़्ज़मान ये बांग्लादेश के नए सेना प्रमुख नियुक्त हुए हैं। भारत और जापान के बीच समुद्री अभ्यास जिमैक्स का 8वां चरण शुरू हुआ है। ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स में अभी आइसलैंड टॉप पर रहा और अपना देश भारत 129वें नंबर पर रहा। अभी ग्लोबल पेस इंडेक्स भी जारी किया गया है, उसमें भी आइसलैंड टॉप पर है, लेकिन वहाँ पे इंडिया 116वें नंबर पे है। अच्छा, नेपाल ने 28 मई 2024 को अपना 17वां गणतंत्र दिवस मनाया है। फ़ोन पे ने श्रीलंका में पिकमी के साथ साझेदारी की। ये श्रीलंका का एक प्लेटफॉर्म है पिकमी, इसके साथ फ़ोन पे ने साझेदारी की है। उपेंद्र द्विवेदी नए थल सेना प्रमुख नियुक्त हुए हैं। एयरपोर्ट काउंसिल इंटरनेशनल की नवीनतम रिपोर्ट के अनुसार विश्व का सबसे व्यस्त हवाई अड्डा हडसन फील्ड जैक्सन बना है। ये कहाँ पे है? ये यूएसए में है। अच्छा, सिक्किम एआई संचालित यातायात प्रबंधन प्रणाली शुरू करेगा। पूजा तोमर ये अल्टीमेट फाइटिंग चैंपियनशिप जीतने वाली पहली भारतीय महिला बनी है। और हरियाणा सरकार द्वारा एक विशेष एनआरआई सेल की स्थापना की जाएगी। अब आपके लिए आज का क्वेश्चन है, हाल ही में जारी ग्लोबल पेस इंडेक्स 2024 में कौन शीर्ष पर रहा? 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें से आपको अपना आंसर बताना है और